हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? अच्छा मैम। कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो। कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो। जल्दी से सब बच्चे हैंड रेज करेंगे जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यस, वेरी गुड। सबके हैंड प्रेजेंट होने चाहिए जो जो प्रेजेंट है क्लास में। देखते हैं कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। 4 ही बच्चे प्रेजेंट हैं। 5। सबके हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, प्रेजेंट। ओके हिना, ओके। हाँ, हिना का हैंड रेज नहीं होता है। ठीक है। चलो, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था? यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीजें कर ली थी। किसकी? नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में, है ना। हमने ये सारी चीजें अच्छे से कर ली थी। जहां तक मैंने आप लोगों की जब पोल रिजल्ट देखी और सब, तो मुझे पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों चीजें सब बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बट इशू कहाँ है ना, जब मैंने आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए, आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना। 60 90 को आपने डिवाइड करना है 15 से। कितने बच्चे इसको डिवाइड कर सकते हैं और करेक्ट वाला आंसर लिखो। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं और सॉल्व करके एक बार लिखो जरा चार्ट में, क्या आंसर आएगा। देखते हैं किसी ने लिखा है क्या। ओके, 46, ठीक है। 406, 46, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने लिखा है 46, कुछ बच्चों ने लिखा है 406। हाँ, तो बेटा बस यही वाली मिस्टेक मत करना। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि स्टार्टिंग में आप लोग जितने चाहे दो डिजिट्स हम ले सकते हैं। 15 टू जार यहाँ पर आ जाएगा, 15 फोर जार, ठीक है। 15 फोर जार आ जाएगा 60, ठीक है। 15 चौके 60। सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो बचेगा, बट यहाँ पर 9 और ये जीरो उतारने के लिए आपको यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज आप दो डिजिट साथ में नहीं उतार सकते। तो 406 इज करेक्ट आंसर। कोई भी बच्चा 46 लिखने की मिस्टेक मत करना। 46 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट। हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे और सारी चीजें, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो सभी बच्चे इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। किसी अब बच्चों को, सब बच्चों को समझ आ गया कि हमने 406 लिखना है कि 46 लिखना है, किस तरह से करना है? यस और नो? सब बच्चों यस को मैम, क्लियर समझ में है? आ गया। है ना। ये मिस्टेक कोई भी बच्चा मत करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें एक पोल क्वेश्चन बनाऊंगी, तो मैं वो आपसे पूछूंगी। पहले मुझे बताओ, सभी बच्चों को अच्छे से आता है ना ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन? ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट यस इसमें? मैम। वैसे मैं आप लोगों ने पिछले क्लास में काफी अच्छे से आंसर्स किए थे, तो मैं इसको पूरा रिवाइज नहीं करा रही हूँ। जस्ट आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन दूंगी पोल का, सब बच्चे वो क्वेश्चन करना। ये रहा पोल का क्वेश्चन, सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 2025 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कंटेनिंग 15 सेक्शन, ठीक है। इफ इन each section there are equal number of students, find their number in each section, ठीक है। मतलब क्या है कि 2025 स्टूडेंट्स है और उन्हें आपने 15 सेक्शंस में डिवाइड करना है, बांटना है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे आपको ये पता करना है। दो बच्चों के आंसर्स आ भी गए हैं, शाबाश। हम्म, वेरी गुड बेटा। कोशिश करो कि सब बच्चे सही आंसर्स करें। अभी काफी सारे ही ना, आपसे मैं माइक ऑन करा के पूछूंगी, ठीक है। मैम मेरा पोल नहीं चल रहा। किसका नहीं चल रहा है? नाम सुप्रिया बताओ मैम। बेटा, क्या नाम है आपका? सुप्रिया मैम।
अच्छा सुप्रिया, सुप्रिया ओके सुप्रिया, क्या क्या इशू आ रहा है ये बताओ। पोल नहीं चल रहा मतलब मैम। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो पोल नहीं चल रहा है। यस मैम। ओ अच्छा ठीक है, मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछ लूंगी। अच्छा, और एक और बच्चा जिसने जिसने आज पहली क्लास है, मोहित, मोहित आप हो क्लास में? मोहित आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? मैम आज पहली क्लास है मेरी। हाँ हाँ, आज इसीलिए मैं आपसे पूछ। ओके मोहित, आपकी स्क्रीन पे जहां पर जाकर हम मैसेज टाइप करते हैं, देखो 3 डॉट्स होंगे। सब बच्चे ना यस 1 मिनट मैम। रुको, क्योंकि आज तो हम बता देते हैं ये चीज मोहित को। मिनट, देखो मोहित, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, यहाँ पे इन कॉल मैसेजेस, यहाँ पर जाकर हमें जो भी टाइप करना होता है यहाँ पर हम टाइप करते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ओके है मैम। एक्टिविटीज, सबसे लास्ट में मिल रहा होगा। तो जब भी मैं इस टाइप का आपको 4 ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन दूंगी, आपने यहाँ पे जाना है, सही ऑप्शन क्लिक करना है और वोट पे क्लिक करना है, ठीक है मोहित? ओके मैम। ठीक है, इसका आंसर करना है, फिर आप मुझे बताना कि आप कर पाए थे या नहीं। ओके मैम। ओके, चलो शाबाश, 10 बच्चों ने करा है अभी तक। लास्ट के 10 सेकेंड्स में और दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड बेटा अभी बहुत सारे बच्चे रहते जिन्होंने आंसर्स नहीं किए। हम्म, चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स। ओके मोहित, आपने आपने पोल में आंसर किया मोहित? नो मैम। बेटा पोल में जाके करो एक बार, जो मैंने अभी बताया था, एक्टिविटीज पोल 1 एक्टिव, वो ऑप्शन आ रहा है, वहां पे जाके ट्राई करो, आंसर सबमिट करने की कोशिश करो। कर दिया मैम 153। हाँ बेटा 135। हाँ मतलब मैं 135। आपने बोल, हाँ बोलने में मिस्टेक करी है, कर दिया है आपने, ठीक है। और एक और चीज, सभी बच्चे सुनेंगे जो मोहित, क्योंकि मोहित की आज पहली क्लास है। मोहित आपको पता चल गया कि चार्ट में कैसे आंसर करते हैं, पोल में कैसे आंसर करते हैं, है ना मोहित? यस मैम। और इतने पोल एक्टिव रहता है, मतलब इतने जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो चार्ट, एक तो चार्ट में आंसर नहीं लिखेंगे उससे, क्योंकि सबको पता चल जाएगा, है ना। और दूसरी चीज, ओके जब मैम। आपने आंसर सबमिट कर दिया तो यहाँ मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सबमिट कर दिया है। आप यू कैन जस्ट रेज योर हैंड कि आपने कर दिया है। आंसर कब ठीक है बोलना मैम। है, आंसर अगर मैं पूछूंगी तब बोलना है, ठीक है मोहित? ठीक है मैम। हाँ इस तरह से, वेरी गुड अमेजिंग। चलो अब सुप्रिया, सुप्रिया और हीना, आप दोनों बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन मैम। सी ऑप्शन करेक्ट है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम डिविजन, हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो हमारे पास 15 चीजें हैं, है ना, 15 चॉकलेट्स हैं या टॉफीज हैं, हमें उन्हें 3 लोगों में बांटना है। तो जब भी बांटने की बात आती है, बांटने का मतलब ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हमें सिंपली 2025 को 15 से क्या करना था, डिवाइड करना था। अब यहाँ पे भी सेम मिस्टेक कोई बच्चा नहीं करेगा। 15 यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले, 15 1 जार 15, ठीक है, ये भी शायद सेम टाइप का क्वेश्चन है। 15 1 जार 15, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5 बचेगा। 15 2 जार, यहाँ पर 15 3 जार 45, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। 15 5 जार 75। ये तो इजी सी डिवीजन वाला क्वेश्चन था, और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो लास्ट क्लास में फिर थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि हम अब हमने होल नंबर की बात कर ली, है ना, हम लोगों ने होल नंबर की बात कर ली, और
इंटीजर इसकी बात कर ली, अब हम इंटीजर्स के बारे में समझेंगे कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अगर मैं दोनों पॉजिटिव, अब यहाँ पे ना समझते हैं ध्यान से, है ना, यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। अगर मैं आपको क्या दे देती हूँ, दो पॉजिटिव इंटीजर्स देती हूँ, ठीक है, अगर मैंने आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दी, सब बच्चों को पता है ना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, यस मैम, पता है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव। वेरी गुड। तो अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों कैसे इंटीजर्स है, पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, पॉजिटिव इंटीजर सारे के सारे होल नंबर्स ही होते हैं, नेचुरल नंबर्स ही होता है। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन हमें इजीली आती है ना सबको, 3 4 12। यहाँ पे इनके साथ दोनों पॉजिटिव है, इनकी कैलकुलेशन हम बहुत छोटी क्लास से सीखा रहे हैं, सो वी कैन इजीली डू दिस, है ना। बट अगर मैं आपको दे दूं बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, अगर दोनों कैसे हो जाए, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हो जाए, फिर क्या होगा, ठीक है, दोनों ही अगर नेगेटिव इंटीजर्स हो जाए फिर क्या होगा। अब देखो नेगेटिव है और दूसरा वाला भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम 3 और 4 इनकी तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, 3 4 12, बट जब इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन भी माइनस में होगी तो क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, जो बच्चा नोटबुक दिखा रहा है, इरशाद नोटबुक दिखा रहा है शायद, हाँ, जब हम इस माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। लास्ट ईयर पढ़ा है ना सबने, है ना, जिसको नहीं पता वो अब नोट कर लो, जब हम नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस से करते हैं तो हमारा आंसर किस में तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये नहीं है कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। माइनस की मल्टीप्लिकेशन अगर आप माइनस से कर रहे हो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, तो प्लस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्योंकि दो की बात कर रहे हैं, सो यहाँ से और यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हो, अगर हम प्लस की मल्टीप्लिकेशन किससे करें। बेटा इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं इतने सारे बच्चे, हम्म, इतने सारे बच्चों ने लेट क्यों ज्वाइन किया, कुछ अभी लिंक का इशू हुआ क्या, काफी सारे बच्चों ने अभी, फिर लेट क्यों ज्वाइन किया, नेक्स्ट क्लास से नहीं होना चाहिए, ओके, अच्छा काम था, ठीक है ठीक है, तो कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास से आप टाइम पे ज्वाइन करो, एटलीस्ट 35 तक ज्वाइन कर लो सब बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में रिवाइज किया था, तो अगर आप भी समझ में नहीं आए, ओ अच्छा, अच्छा विनय, ठीक है बेटा, विनय टेक केयर, अच्छे से ध्यान रखो सब बच्चे अपना, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम पॉजिटिव की मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव से यानी कि प्लस की मल्टीप्लीकेशन प्लस से तो आंसर प्लस, माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस से तो भी आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस की मल्टीप्लीकेशन किससे, माइनस से, तो भी प्लस आएगा। अभी देखो ये अभी आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा, अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब बताना, लेकिन क्या हो जाए अगर मैं आपको दे दूं 1 पॉजिटिव, ठीक है, अगर हम आपको दे दें क्या, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, अगर हम आपको ऐसा दे दें, और इस केस में यहाँ पर हम दोनों को साथ में ही समझ लेते हैं, अगर एक पॉजिटिव ले लेते हैं एक नेगेटिव ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय एक नेगेटिव ले लिया तो दूसरा वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 4 3 तो 12, लेकिन माइनस की मल्टीप्लिकेशन अगर प्लस में होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा, वेरी आंसर भी लिख दिया है काफी, यस -12 आएगा। और इसी का अपोजिट लेके देखते हैं, अगर आप क्या लेते हो माइनस, अगर आप लेते हो ये फर्स्ट वाला नंबर हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, 4 की मल्टीप्लीकेशन अगर आप -3 से, अच्छा सेम ही क्वेश्चन हो गया, अब किस तरह से इसको अलग बनाए, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है, अब हमने दूसरा वाला माइनस ले लिया, अब क्या हो गया ये, अब हो गया ये प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो अब क्या आंसर आएगा, अब क्या आंसर आएगा, माइनस का ही आएगा, -12 आएगा, यस। तो यहाँ से सभी बच्चों ने ये चार चीजें देख ली, ये चार जो रिजल्ट्स है, ये जो हमने चार रिजल्ट्स देखे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आगे 2 डिजिट्स का आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, हम अगर हमें सॉरी डिजिट्स नहीं, अगर हमें
3 नंबर्स दिए गए हों, 4 नंबर्स दिए गए हों, तब हम कैसे करेंगे, वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, किसी को कोई भी डाउट? जिन बच्चों ने नो अभी डाउट अभी मैम। क्लास ज्वाइन किया, दिव्यम बेटा समझ में आ रहा है, मनीष ने भी ज्वाइन की है क्लास, बाकी सब बच्चों ने, विनय सबको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है यहाँ से देख भी सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन के साइन, अगर दोनों प्लस हैं तो फाइनल साइन प्लस का, माइनस इंटू माइनस प्लस, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो आंसर माइनस। सब बच्चों को ये आता है अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. सभी बच्चों को यहाँ तक आता है अच्छे से? मैं क्वेश्चन आप लोगों से अब क्वेश्चन करवा लूं? चलो यस मैम। Yes, ma'am. अब यस क्वेश्चन करते हैं, हम कुछ Ma'am. करते हैं। इन्हीं चीजों को हम 3 डिजिट्स 3 नंबर्स लेकर मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। मैं आपको बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल दूंगी। -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, क्या आंसर आएगा? ओके, पक्का कोई बच्चा 6 तो नहीं बोलेगा? 6 तो नहीं आएगा आंसर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे बच्चे बेटा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश क्या करो कि यस, बिल्कुल ठीक जवाब, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। यस यस यस, ठीक है, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है, -6। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्वेश्चन को चेंज। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पर आपको दे रही हूँ 4 ऑप्शन, सभी बच्चों ने पोल में जाकर आंसर करना है। 18, -18, -8 एंड +8। चलो सब बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। 3 इंटू -2 इंटू 3। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं और सही आंसर करते हैं। मैम। चलो चलो, अभी तक सिर्फ कुछ बच्चों ने ही आंसर किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आप लोग देख सकते हो किस तरह के आंसर हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं अगर गलत हुए, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ये समझाया नहीं, अभी सिर्फ मैं देखना चाह रही थी कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे, अगर आपका रॉन्ग हुआ भी है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। सबसे पहले सारे बच्चे ये देखो बेटा, माइनस और माइनस। अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि जब माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस से होती है तो क्या आता है? प्लस आता है। तो पहले आप लोग साइन डिसाइड प्लस कर का लो, क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6 3 18, तो आंसर क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा। बात समझ में आई सब बच्चों को यहाँ तक? ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आई? अब अगर इसी yes, क्वेश्चन को ma'am. मैं आप लोगों को इस तरह से दे दूं, मैं -3 लगा दूं यहाँ पे, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? B. हाँ, अब देखो बेटा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, और फिर यहाँ पर भी माइनस है, 3 बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और उस प्लस की मल्टीप्लीकेशन फिर इस माइनस से करो, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 18. है ना? तो आंसर में आएगा, माइनस में आएगा 18। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ ट्रिक। अगर आपका जो माइनस का साइन है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 6 8 10, मतलब इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्या? माइनस साइन, तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा? फाइनल आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा।
फाइनल आंसर किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही 2 बार माइनस आया, 2 बार माइनस आ गया तो क्या बन जाएगा? प्लस। 2 बार माइनस आ गया तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो आप दो दो के ग्रुप, जैसे अगर आपने करना हो मान लो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। अब आप अगर देखोगे ये वाला -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो जब दो यानी कि जब इवन नंबर्स होंगे, है ना, जब हमारे पास इवन नंबर्स होंगे तो माइनस, तो आंसर, फाइनल आंसर किस में आएगा? फाइनल आंसर किस में आएगा? सब बच्चे बताओ किस में आएगा? प्लस में मैम। प्लस में आएगा। प्लस यस, प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब आप यहीं पे देखो, यहाँ से मैं एक -2 हटा देती हूँ, अब क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस। अगर इसी को मैं 5 बार लिख देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5 टाइम्स लिख देती हूँ। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस, लेकिन ये माइनस रह गया। प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ पर क्या रह गया? माइनस। तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो जब आप, अब बताओ माइनस कितनी कितनी टाइम्स हो, अगर जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 2 4 6 8 10 इस इतने टाइम्स हो, तो फाइनल आंसर किस में आएगा? प्लस में। फाइनल आंसर किस में आएगा? प्लस। इसी तरह बताओ अगर -1 टाइम हो, सिर्फ सिर्फ एक बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो, 5 बार आ रहा हो, 7 टाइम्स आ रहा हो, मतलब ऑड टाइम्स आ रहा हो, है ना। अगर माइनस ऑड टाइम्स आ रहा हो, ठीक है, माइनस अगर ऑड टाइम्स आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर किस में आएगा? आपका प्लस फाइनल में। आंसर किस में आएगा बच्चों? प्लस में नहीं, माइनस में। ऑड टाइम्स, मैम ऑड टाइम्स, जैसे ये वाला क्वेश्चन। हाँ, 4 टाइम। ठीक है, ऑड टाइम, ऑड टाइम्स। देखो माइनस 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 3 टाइम्स आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर प्लस माइनस प्लस में आएगा, माइनस। सॉरी माइनस में आएगा। तो इस वाले का सही आंसर क्या होगा? -18 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग पहले ऐसे ही बताना, -3 इंटू -1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, इसका आंसर क्या आएगा? बेटा किसी की माइक ऑन है, किसी की माइक ऑन है, ध्यान से देखो। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे, सब बच्चे लिखेंगे। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, माइनस कितनी टाइम्स आ रहा है देखो। माइनस कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। अब देखो जहां पे मैंने 3 लिखा है, फाइनल आंसर में क्या लिखा है? जब 3 बार माइनस आएगा, यानी कि ऑड टाइम्स माइनस आएगा, तो आपका आंसर भी माइनस में ही आएगा। आपका फाइनल आंसर भी किसमें? देखो आप पेयर्स बना लो, ये माइनस प्लस, ये माइनस तो अकेला रह गया, तो आपका फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा। और नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन तो जैसे होती है वैसे ही होगी, तो -6 आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे, -6 आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, अब बताओ अब क्या होगा सही आंसर? अब बताओ सही आंसर क्या होगा? 6 मैम। प्लस में आएगा। हाँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 3 2s आर 6 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताओ अब क्या सही आंसर होगा? अब बताओ, हाँ बताइए। -6 -6 आएगा। यस बच्चों, -6 माइनस। आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारा आंसर क्या आएगा? अब हमारा आंसर -6 आएगा। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, पोल में उसका सब बच्चे आंसर करेंगे, कोई चार्ट में आंसर नहीं करेगा। अच्छा मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। -1 उसकी मल्टीप्लाई आपने -3 में करनी है, उसकी मल्टीप्लाई आपने -4 में करनी है, और उसकी भी मल्टीप्लाई 1 में करनी है, ठीक है। आंसर है आप लोगों का -10 10 12 एंड -12, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। चार्ट में कोई नहीं लिखेगा, पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम माइनस में 7 क्यों नहीं बच्चों आ ने आंसर सकता? कर दिया। बेटा माइनस में आएगा, क्यों नहीं, किसने बोला नहीं आ सकता? मैम जैसे आपने कहा ना कि 2 डिजिट 3 6 डिजिट ये 8 डिजिट होती है, इनका लास्ट में प्लस में आंसर आता है, वैसे पूछ रही हूँ। अगर माइनस देखो, जैसे अच्छा, मैं वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। क्या नाम है आपका? सुप्रिया। सुप्रिया, डिजिट्स नहीं यहाँ पे कि अच्छा, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझाती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में माइनस कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम मैम। माइनस कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये 3 लिखा था, टाइम ये मैम। इरेज हो गया। हाँ, अब मैंने क्या बोला, अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर किसमें आएगा सुप्रिया? माइनस में ही आएगा मैम। देखो माइनस में आएगा। अगर 2 टाइम्स होता फिर आंसर किस में आता? मैम प्लस में। फिर आंसर किस में आता सुप्रिया? अभी कंफ्यूजन क्लियर हुई सुप्रिया? यस मैम। ठीक है, चलो। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर किया है इसका, शाबाश। -12 है ना, -12। और मैं रीजन भी बताती हूँ सुप्रिया, ध्यान से समझना बेटा। सुप्रिया, माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस से कर दोगे तो क्या आएगा? माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस से करते हैं प्लस सुप्रिया, बेटा मैम। बताइए क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। और अब इस प्लस की प्लस मैम। मल्टीप्लीकेशन इस माइनस के साथ करो, आंसर क्या आएगा? हाँ, अब इस प्लस की मल्टीप्लीकेशन माइनस इस में आएगा माइनस मैम। के साथ करो, माइनस आएगा। तो इसलिए देखो फाइनल आंसर माइनस आ रहा है ना। माइनस में आ तो जाएगा ये मैम। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है ना, माइनस में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूं बच्चों, अगर मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूं, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी अब वाला कौन सा मैम। ऑप्शन करेक्ट होगा 12 मैम। बच्चों? हाँ, सी क्योंकि सी। अब मल्टीप्लीकेशन माइनस, अब प्लस की होगी, प्लस से तो प्लस। अब आप चाहे तो इसे शॉर्टकट से समझ लो या प्रॉपर मेथड से, आपको दोनों चीजें वैसे पता होनी चाहिए, आपको रीजन भी पता होना चाहिए। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? यस और नो? नो पहले मैम। बताओ सब बच्चे, यस और नो यहाँ तक क्लियर है? मोहित, समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया? या आ ये रहा है बोल रहे हो मैम। कि डाउट नहीं है? अच्छा, मतलब ये बोल रहे थे डाउट नहीं है। आ मनीष, जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास यस लेट मैम। ज्वाइन की थी, मनीष और बहुत सारे बच्चे थे, उन सबको समझ में आ रहा है? विनय, आ रहा है समझ में? वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ और, ठीक है, वो सब बच्चे पोल में ही आंसर करना उसका भी। ठीक है, और मैं आपको दे रही हूँ 4 ऑप्शन, ABCD। पोल में करेंगे, कोई आंसर नहीं करेगा। सब बच्चे आंसर करेंगे, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैम मेरे से बी हो गया है मैम, सी आना था इसकी जगह। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना, मुझे बता दिया करो। कभी भी आपसे ऐसे रॉन्ग आंसर क्लिक हो जाता है तो मुझे बता दिया करो कि इस वजह से रॉन्ग हुआ है। अभी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, राज के 10 सेकेंड्स बेटा, और 10 9 8 7 6
5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, अभी भी काफी सारे बच्चों ने बेटा ये क्वेश्चन रॉन्ग किया है। जिन्होंने रॉन्ग किया था उनका रीजन मुझे पता चल गया था, बट अभी भी बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग किया था। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। है ना, पहले तो आप यही देख लो, माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस से, माइनस 2 बार आ रहा है तो फाइनल आंसर आपका प्लस में आएगा। फिर इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है, 3 दूनी 6 और ये 60, 60 आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए। बट काफी सारे बच्चों ने -60 भी आंसर किया है। काफी सारे बच्चों ने ये वाला आंसर भी किया मैम एक बेटा। और दे दो ये। ध्यान से, मैंने आपको बता दिया ना। एक और क्वेश्चन, हाँ ये वाला करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा ध्यान से करना है सबने। अगला क्वेश्चन जो भी मैं दूंगी, 1 मिनट रुको बस। ओके चलो, अभी मैं क्वेश्चन बदल देती हूँ। ठीक है, और इसके ऑप्शंस भी देते हैं। ओके चलो, अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। एक मिनट बताना पोल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, सब बच्चे आंसर करेंगे। सबका सही होना चाहिए इस बार। ध्यान से देखना, सिर्फ इस वाले 10 के साथ माइनस है, इस वाले 10 के साथ माइनस है, बाकी दोनों प्लस है। चलो, अभी तक तो सब बच्चे सही कर रहे हैं। अभी तक तो सारे बच्चे सही कर रहे हैं। एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पिछली बार जिन बच्चों का रॉन्ग था बेटा, अगर इस बार भी रॉन्ग होगा तो आप मुझसे पूछना कहाँ गड़बड़ हुई है, क्या मिस्टेक हुई है। हम्म सभी बच्चे बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, बिल्कुल। ओके ठीक है वंदना, आपसे मैं माइक ऑन करा के पूछूंगी। चलो, अब सबने आंसर कर दिया है। जिन 2 बच्चों का पोल में ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो 2 बच्चे जरा आंसर लिखना चार्ट में। एक तो हीना का नहीं आ रहा था, और एक अच्छा वंदना, अब आप बताइए बी कैसे ठीक हो सकता है इसका। वंदना, हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 10 × 10 × 10। यस कंफ्यूज हो गए। इट्स यस ओके, चलो मैम। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ध्यान से करना है। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 × 10 × 10। तो पहले तो आप इन्हीं को देख लो तो 1000 आ जाएगा, है ना। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि ये दोनों ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमें डिसाइड करना है प्लस का होगा कि माइनस का। हम देख रहे हैं सिर्फ एक बार माइनस आ रहा है, तो हम माइनस ही लगाएंगे। और आप ऐसे भी देख सकते हो, प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर उस प्लस के साथ कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। अब बताओ सब बच्चों को समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया। और यस बहुत मैम। ध्यान से आंसर किया करो। अब एक और क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। चलो, एक और क्वेश्चन अभी हम करते हैं, 1 मिनट। यस मैम। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। -11 × -99। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे माइनस देखने में बहुत गड़बड़ करते हैं। -11 मल्टीप्लाइड बाय -9। ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस। कर दिया मैम।
अभी तक तो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह सबने बिल्कुल ठीक आंसर करना है। चलो 10 बच्चों ने कर दिया है, बाकी सब बच्चे भी करेंगे। दस बच्चों ने ही आंसर किया है अभी तक। वेरी गुड, अब तक तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, क्लास लेफ्ट कर 7, 6। अच्छा ठीक है, अभी आंसर कर दो, अभी आंसर कर दो, अगर आपने दोबारा ज्वाइन कर लिया तो। मैम हम क्लास लेफ्ट कर रहे हैं, हमारी तबीयत। अच्छा विनय, ठीक है विनय, ध्यान रखो बेटा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, टेक केयर, बाय। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। 2 बच्चे ऐसे ही जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी भी। हाँ जी, और जितने भी बच्चों ने किया है सबने बिल्कुल ठीक आंसर्स किए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक किया है सारे बच्चों ने। 11 की मल्टीप्लीकेशन -9 से करेंगे। पहले तो 11 9 99 है ना, तो ये 100 वाला ऑप्शन और 98 वाला ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गया, और माइनस माइनस प्लस, है ना। और दूसरा मेथड क्या था? आपको पता है माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर प्लस में आना है, बट ये तीनों ऑप्शन माइनस में थी, तो आपको डायरेक्ट भी पता चल गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। वेरी गुड। चलो, तो सारे बच्चों का ही ठीक हुआ है। अब अगला क्वेश्चन दे दूं? यस यस मैम। मैम। चल, सारे बच्चे अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, 1 मिनट रुकना, सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे अगला। यस। चलो सभी बच्चे इसका क्वेश्चन करेंगे ध्यान से। बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। -17 गुणा 9 बराबर है -17। सिर्फ एक नंबर के साथ माइनस है ना। शाबाश, अभी तक तो सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। वेरी गुड। 10, 9, 8। अच्छा ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं क्योंकि काफी बच्चे रहते हैं वैसे। सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो, सिर्फ यहाँ पे गुणा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही, हाँ 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं, जो सही नहीं हो सकते, क्योंकि उनको गुणा करके ये आएगा ही नहीं जो 2 ऑप्शन में दिया गया है ना। चलो, अभी भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सब आंसर करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। बेटा 13 ही बच्चों ने हैंड रेज करना जरा, किस किसने आंसर किया है। हैंड रेज करो किस किसने आंसर किया है। ओके चलो, बस 5 सेकेंड्स और फिर पोल बंद हो जाएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बस अब पोल बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बच्चों? अच्छा हाँ, हिना -152। हिना बताएगी। ए मैम हिना ने बिल्कुल ठीक
ए। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड। -153। -1। हाँ, पहले सबसे पहले तो माइनस तो आएगा ही आंसर में, ठीक है। तो जो प्लस वाले ऑप्शन है वो डिलीट हो जाएंगे, और हमें पता है 17 9 153 हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन डी वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, क्यों? 17 9 151 तो होते ही नहीं है। अगर आप पहले माइनस देख लेते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे इसका आंसर करना। ये सारे बच्चों ने ठीक किया था, किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ था बेटा? किसका रॉन्ग हुआ था? और हम्म मैम मेरा चलो था। अब ध्यान से करना। अब अगला क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको क्या करना है, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, और इसको बहुत ध्यान से सब बच्चों ने करना है। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 12। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लीकेशन 12 मल्टीप्लाइड बाय -11। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लीकेशन किस में? 10 में, है ना। माइनस को हम ब्लैक कलर से कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हो गया मैम। हो गया, ओके। देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे, अभी तक तो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। मतलब ये 3 डिजिट्स वाला था और ये भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। शाबाश। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सभी ने बिल्कुल ए ठीक मैम। आंसर किया है। ए। -1300। क्योंकि हमें पता है, देखो माइनस वाला ही आंसर आएगा, प्लस वाला तो वैसे ही बाहर हो गया। अब हमें पता है 121 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आता ही नहीं है ना। हमें पहले ये पता चल गया कि माइनस में हमारा आंसर आना है, क्योंकि सिर्फ एक बार माइनस आ रहा है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और फिर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे बताओ, मल्टीप्लीकेशन में आप किसी को कोई डाउट? आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 जितने भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने को दे दें, उसमें प्लस के हों माइनस के हों, आपस में कभी गड़बड़ तो नहीं करोगे आप सभी नो बच्चे? मैम। नो मैम। वेरी वेरी गुड। यस मैम। चलो अब आगे आज हम क्या सीखने वाले हैं? अब Multiplicity। हम भाग भी सीखेंगे, डिवीजन भी सीखेंगे। ठीक है, इनका अब हम डिवीजन भी सीखेंगे। अब डिवीजन में भी सेम सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर देखेंगे सब बच्चे, अगर प्लस को प्लस से भाग किया जा रहा है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 10 को हमें डिवाइड करना है, 10 को हमें डिवाइड करना है 5 से, दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, आपका आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है बच्चों? आंसर आता है 2। यस, और वो भी प्लस का होता है ना। प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं आपको भी एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ये भी प्लस ये भी प्लस, और आपका जो आंसर आया वो भी प्लस। तो वही बात यहाँ लिखी है कि अगर प्लस, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से आप डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर भी किस में आएगा? आपका आंसर भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन अगर दोनों माइनस के हैं, मतलब अगर -10 को आप डिवाइड कर रहे हो -5 से, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा मैम। तो भी आंसर क्या आएगा? लिखेंगे सब। प्लस में आएगा। क्योंकि अभी मल्टीप्लीकेशन में भी हमने सेम चीज पढ़ी ना, माइनस और माइनस प्लस। तो आपको अलग अलग से रूल्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप किसी माइनस के नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है,
लेकिन अगर नेगेटिव इंटीजर को, जैसे -10 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो क्या आंसर आएगा? सोचो, यहीं से खुद खुद बनाओ अपना आंसर। -2 मैम। -2 आएगा। और इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूं, 10 डिवाइडेड बाय -5, फिर क्या आएगा? -2 आएगा मैम। तब भी -2 आएगा। वेरी गुड, तब भी -2 आएगा। मतलब अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब आप सबने क्या करना है, आप सबने एक एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आप चारों में से किसी भी एक का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो फर्स्ट वाले का मत लेना, 3 में से, जिसमें या तो दोनों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मतलब इस तरह से एक एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है। हम यहाँ पर फिर यहाँ पे हम लोग आपके एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, -12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -6। ऐसा एक एक एग्जाम्पल सब बच्चे क्रिएट करेंगे जिसमें आपका मन हो, दोनों माइनस के हो, दोनों प्लस के हो, या एक माइनस एक प्लस, सभी बच्चे एक एक ऐसा ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। क्या मैम? अच्छा देखो, अभी आपको समझ जाएगा। देखो जैसे हिना ने एग्जाम्पल लिखा है, हिना ने एग्जाम्पल लिखा है -18 डिवाइडेड बाय -9, तो आपका आंसर आता है 2। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको खुद बनाना है, खुद से सोचना है क्वेश्चन और खुद से ही उसका आंसर बताना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। -6 -6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -1। क्या समझ नहीं आया बेटा? क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको यही समझ में नहीं आया? डिवीजन बताओ, मैं समझाऊंगी। नमन ने बोला है -12 डिवाइडेड बाय 3 इज -4। बताओ बेटा बताओ, मैं समझाऊंगी दोबारा से। -20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -10। करना क्या है बेटा? ऐसा नाम, अच्छा माइक ऑन कर सकते हो आप, अपना माइक ऑन कर सकते हो, मैं समझाती हूँ आपको। माइक ऑन कर सकते हो आप? नो? अच्छा, तो बेटा आपने क्या करना है, देखो मैं आगे एक बार दोबारा समझा देती हूँ। अगर एक प्लस का नंबर, प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, उसे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर भी प्लस में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे किसी ने लिया है एग्जाम्पल, चलो मैं ये वाला एग्जाम्पल चेंज कर देती हूँ। 8 डिवाइडेड बाय 2, दोनों पॉजिटिव हैं, आप 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4 आएगा, तो मतलब आंसर भी आपका प्लस में आया। लेकिन बेटा अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है, इसको 20 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। अब एक नंबर यहाँ पर आप देखोगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव है और ये माइनस का है, तो प्लस, ये आपको पता है ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस तो होता ही है। प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज माइनस, तो जब आप पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर भी माइनस आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो भी आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। मतलब अगर नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के निशान सेम है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन क्या है? सेम है, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन कैसे हैं? डिफरेंट हैं, तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अभी समझ में आया बेटा यहाँ तक? शुभम वाली आईडी से जो बच्चा है बेटा, समझ में आया? यस। हाँ, तो अब आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे, चलो अच्छा शुभम, और कोई नहीं लिखेगा अभी चार्ट में। शुभम मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगी और आप ही कोशिश करना उसको आंसर करने की। बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। -9 डिवाइडेड बाय 3, सिर्फ शुभम आंसर करेगा इसका। शुभम बेटा आप ट्राई करो आंसर करने की। हाँ, -3 आएगा। वेरी गुड, -3 आएगा। यस,
यहाँ पर -3, तो मतलब मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मेरी स्क्रीन रुक गई है क्या बेटा? क्या मुझे ऐसा लग रहा है? आपको वो -9/-3 वाला एग्जाम्पल नजर आ रहा है किसी बच्चे को? नो। ओके, अच्छा आ दिख रहा रहा है, शायद मेरी साइड से एग्जाम्पल। मुझे नजर नहीं आ रहा है। ओके ओके, अच्छा, तो सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? तो जब हम मैम when on dividing two Yes, negative and ma'am. positive integer, हाँ जी बेटा, ओके चलो, on dividing two negative and positive integers we get a positive integer only। जैसे कि अगर आप हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, अगर आप 80 को डिवाइड करते हो 40, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा तो बच्चों? मैम 20 यस मैम। यस, 2 आएगा बेटा, बेटा 20 या 2। 2 मैम। लेकिन अगर आप 2 मैम प्लस का। -80 को -40 से टू। हाँ, -80 को -40 से डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा। लेकिन अगर आप 80 को डिवाइड करोगे -40 से, फिर -2 आएगा मैम। टू। -2 आएगा। और -80 डिवाइडेड बाय 40 मैम -2। -3। -2 आएगा मैम। -2। वेरी गुड। और सब यस, तो अब सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल? यस किसी को कोई भी मैम। डाउट? नो डाउट वेरी मैम। गुड वेरी गुड। अच्छा, अब सब बच्चे, हाँ ऐसे बोल दिया करो, नो डाउट। ठीक है, सब बच्चों को मैं एक पोल का क्वेश्चन दूंगी, सब बच्चे पोल का क्वेश्चन करेंगे। ओके मैम। एक मिनट, कुछ शायद मेरी साइड से इशू हो रहा है, मेरा कैमरा बार बार अटक रहा है ना। 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। चलो, ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। -81 को माइनस, ठीक है, और माइनस का क्या है? 81 यानी 81, ठीक है, उसको डिवाइड करना है किससे? -9 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सब बच्चे ध्यान से करेंगे बिना मिस्टेक किए। गलत कर दिया, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। बट आपको सही आंसर पता है ना, बताना मत, बट सही आंसर पता है ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सब बच्चों को आंसर करने देते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो, वैसे सबने आंसर सही किया है। हाँ, आंसर कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है? 9। आंसर ए। माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और यहाँ पर इनको हम डिवाइड प्लस करेंगे तो 9 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो, सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? यस और नो? यस मैम। किसी बच्चे को यहाँ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। होमवर्क में आपको जो है वो अभी
9:30 पर आपको ग्रुप में मिल जाएगा होमवर्क, है ना।